भाई बहुत बढ़िया सेट लग रहा है, एक रील बना लेता हूँ। हाँ बना बना, अच्छे से बनाइए। हाँ फिटनेस ले लो, बोल रहा हूँ ना फिटनेस ले लो, एक बार में समझ में नहीं आ रहा। भाई ये डिब्बा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। भाई प्रोटीन ले ले, बता रहा हूँ ना। बस कर भाई, वो जहर ले लेगा, प्रोटीन ना लेगा। इधर ला, ऐसे बनाते रील। शार्क्स, आजकल हर फाउंडर को इन्फ्लुएंसर बनने का कीड़ा आ गया, पता नहीं कहाँ से। इधर ला। और इन्फ्लुएंसर को फाउंडर बनेगा। गुड वन। शार्क्स अब आ गए हैं तो एक रील बना ही देते हैं, सीखियो मेरे से। डन भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट और ये है मेरे पार्टनर राज। आज हम आए हैं गुड़गांव से सीधा शार्क टैंक के सेट पे कुछ मिथ बस्ट करने बीस्ट लाइफ के साथ। तो शार्क्स, क्या आप रेडी हैं? आज हम आपके साथ खेलेंगे मिथ या फैक्ट। मैं आपको कुछ बोलूंगा, आपको बताना है वो सही है या गलत। तो कुणाल, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या वे प्रोटीन सिर्फ मेरे जैसे बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए? नहीं। बिल्कुल सही, सबको अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। विनीता, आपके लिए, क्या प्रोटीन लेने से लड़कियां मैनली हो जाती हैं? नहीं। बिल्कुल सही। मसला। पीयूष एंड अमन, क्या प्रोटीन लेने से प्रोटीन फार्ट्स होते हैं? प्रोटीन फार्ट्स? ये क्यों पूछा मेरे से? इंडाइजेशन किसी किसी को दूसरा ने पूछा था कि प्रोटीन से क्या होता है। नहीं यूजुअली ऐसा। होने नहीं चाहिए, हाँ। बट इंडाइजेशन किसी भी फूड से हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा प्रोटीन ले रहे हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है आपको, तो आपको प्रोटीन पार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुपम, लास्ट वन इज फॉर यू। क्या प्रोटीन में स्टेरॉइड्स होते हैं? होने तो नहीं चाहिए, पता नहीं लोग क्या क्या डालते हैं। देखिए, प्रोटीन मिल्क से बनता है, जो कि बहुत सारे बेबी फॉर्मूलाज में भी यूज होता है। लेकिन फिर भी प्रोटीन को लेके लोग बहुत डरते हैं कंज्यूम करने से, क्योंकि आज इंडिया में 70% ब्रांड्स वो हैं जो अपने लेबल पे क्लेम कर रही हैं, अपने बॉक्स में डिलीवर नहीं कर पा रही है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं आपके सामने बीस्ट लाइफ। बीस्ट लाइफ एक हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है जो अपने स्पेशल अल्ट्रा एब्जॉर्ब टेक फॉर्मूला से बहुत ही लाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल है। और इसमें हम लोग ऑफर करते हैं 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। और ऑथेंटिसिटी इतनी कि कोई अगर ये प्रूव कर दे कि हमारे लेबल्स के क्लेम अनवेरिफाइड हैं, तो हम उसे 10 लाख रुपए कैश देते हैं। और जब से हमने लॉन्च किया है, गेस व्हाट, ये कोई भी क्लेम नहीं कर पाया। शार्क्स, फर्स्ट डे ऑफ द लॉन्च 10th मई को हमने पहले 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल करी और उसके बाद से ये बीस्ट आगे बढ़ता ही जा रहा है। टच वुड। शार्क्स, बीस्ट लाइफ सिर्फ एक हेल्थ एंड सप्लीमेंट ब्रांड नहीं है, दिस इज अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ जिसे हम देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं धीरे धीरे आप लोगों की मदद से। सो आवर आस्क इज 1 crore फॉर 1% ऑफ इक्विटी। सो दिस इज आवर रील। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस रील एंड गिव अस अ गुड डील। 1 करोड़ तो आप 1 घंटे में कमा लेते हो, यहाँ क्या कर रहे हो 1 करोड़ लेके? गौरव, राज, बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन था। जो लोग आपको जानते नहीं उनको थोड़ा बताइए आपकी ओन जर्नी, आप कैसे इन्फ्लुएंसर बने, आप दोनों कैसे मिले और ये कैसे स्टार्ट हुआ? विनीता, मेरा जन्म कानपुर में हुआ था। स्कूलिंग मैंने कानपुर से की थी एंड उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से की थी। माय फादर वांटेड मैं मास्टर्स करूं सिविल इंजीनियरिंग में, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं फिर US चला गया फ्लाइंग करने। वहाँ पे मैंने फ्लाइंग कंप्लीट की। तो आपने बीटेक करने के बाद एक पायलट का कोर्स किया? 2008-9 में मैं वापस आया। बहुत रिसेशंस था स्पेशली एयरलाइन इंडस्ट्री में। मैंने 1-2 जगह एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉब की एंड 2010 से मैं स्टार्टेड फ्लाइंग एज एन एयरलाइन कैप्टन। सो मैंने 10 साल किया। फ्लाइंग फॉर विच एयरलाइन? इंडिगो एंड देन फॉर 1 year एयर एशिया। तो जब मैं कॉलेज में था, मेरे को बड़ा शौक था जिम करने का, मेरा पैशन था। और 2013 में मैं एक बॉडी बिल्डिंग शो देखने गया था। मैं जब शो में बैठा, आई सॉ लोग स्टेज पे हैं और 5000 लोग ताली बजा रहे हैं उसके लिए। मैं आई वांट दिस फीलिंग, नेक्स्ट ईयर आई विल कम्पीट। आई मेड अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ। मैंने तैयारी की। नेक्स्ट ईयर आई वेंट ऑन स्टेज, माई फर्स्ट कॉन्टेस्ट आई वन मिस्टर दिल्ली। तो मैंने 4 साल कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग करी। तो आपने अपनी जॉब छोड़ दी? नहीं, मैं साथ में करता था। आप पायलट की जॉब करते थे? एंड देन माई जर्नी एज अ इन्फ्लुएंसर स्टार्टेड। मेरा चैनल है फिट मसल TV। सो फिटनेस वीडियोस बनाए 1 साल तक। फिर मुझे लगा कि यार मुझे ना जो सिर्फ फिटनेस वाली ऑडियंस ही देख रही है, एक लिमिट हो गया है, नई ऑडियंस में कैसे जाएंगे। फिर मैंने लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग शुरू की क्योंकि मैं ट्रैवल करता था। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई दिसंबर 2017 से। अभी हमारे यूट्यूब पे 9.5 मिलियन के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे 3.7 मिलियन के ऊपर है। सो दैट्स अ ब्रीफ जर्नी मैन। राज, अपने बारे में बताइए। सर, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैंने
लखनऊ से अपना स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं गुड़गांव आ गया। गुड़गांव में मैंने आके कुछ कंपनी से साथ वर्क किया, जैसे मामा अर्थ, एम कैफीन एंड डॉक्टर मॉर्पिन। आई वर्कड ओवर देयर, हैंडल्ड ई-कॉमर्स बिजनेसेस। वरुण ने मुझे कनेक्ट किया गौरव के साथ कि यार गौरव एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। वरुण अलग मामा अर्थ के फाउंडर। हाँ, बोला यार एक काम करते हैं भाई, साथ में बिल्ड करते हैं। एंड देन आई थॉट कि ठीक है, लेट्स टेक दिस रिस्क एंड आई जॉइंड गौरव इन हिज वेंचर। गौरव एक बात बताइए, जनरली IITians का सुनते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं, कंसल्टिंग में जाते हैं, गूगल फेसबुक में जाते हैं या स्टार्टअप शुरू करते हैं। आपकी ये अलग सी ट्रेजेक्ट्री क्यों रही है? सर ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आगे परस्यू करूं MS को। और कानपुर से हूं तो एक फ्लाइंग स्कूल है कानपुर में, तो छत पे ना सर्दियों में ऊपर से प्लेन उड़ते थे। तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही था कि यार एक मज़ा आएगा प्लेन उड़ाने में। तो वहाँ से सर क्रेज हुआ। फिर जब मैं US गया तो विद इन 1.5 months आई कंप्लीटेड माई प्राइवेट लाइसेंस। विद इन 20 days इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। मैंने पूरा अपना कोर्स 6 महीने में कर लिया। यूजुअली टेक्स 2 years टू कंप्लीट दैट कोर्स। IIT फिनिश किया था ना आपने? कर लिया था सर। ये आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स बना रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड बना रहे हैं, वेस्ट में बनाई है। एंड आई बिलीव अभी गोइंग फॉरवर्ड और लोग बनाएंगे। अभी तो ये सरफेस स्क्रैच है। जो आप कह रहे थे पहली सेल हुई, आपके फैंस और इन्फ्लुएंसर्स ने खरीदा होगा। हाँ सर, हम तो बात कर रहे थे, मैंने कहा राज भाई स्टार्ट कर रहे हैं, 1 साल में 6 करोड़ कर लेंगे ना भाई। जी हाँ, फिर हमारा ये एम था। तो हमने जब लॉन्च की सर, वो शॉपिफाई की टेंग 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 घंटियां बजती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम सर पूजा में बैठे, पंडित जी कह रहे हैं यहाँ ध्यान लगाओ, पंडित जी घंटियां बजती जा रही है, मतलब ध्यान ही नहीं जा रहा। तो आगे हम क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा इसमें मार्केटिंग कर ली थी कि जो पहले से इनके फॉलोवर्स हैं, अपनी वेबसाइट बना ली थी हमने पहले से ही, नंबर्स लेना शुरू कर दिया था। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट थी हमारी, 8 से 9 पासवर्ड प्रोटेक्टेड। हमने वो 30,000 नंबर्स पे भेजा था एंड उस 1 घंटे में हमने 1 करोड़ की नेट सेल्स करी थी। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट। That is a dream for a lot of businesses. Yes. देखिए, इससे काफी क्लियर है कि इन्फ्लुएंसर्स की पावर बहुत ज्यादा है और आप प्रॉब्ली इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हैं। थोड़ा बताएंगे कि अगर आप फुल फ्लेजेड इन्फ्लुएंसर वाला काम करें 9.7 मिलियन पे आप कितना अर्न करते हैं? कितना अर्न करते हैं? मैम मेरी बीवी मारेगी मुझे। भाई देखिए, यहाँ तक इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो, अगर आप पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं कर पाओगे तो देन वी डोंट नो व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग इन। बट दैट इज माय पर्सनल इनकम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो जाए यार। ये थोड़ी बात होती है कि आपने पर्सनल एक छवि बना ली, बिजनेस बना लिया, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, अभी जगह जगह ब्रांड बना लेंगे, अलग अलग इन्वेस्टर ले आएंगे। दैट्स नॉट द गेम आई प्लेड विद। तो अगर वो खेलना है तो आई टेल यू राइट नाउ I'm out. अदरवाइज आप रियली इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट मार्केटिंग, व्हिच इज ग्रेट। इफ यू इतना आपने किया है अब तक तो या और कीजिए, then that's fine. That's my perspective. एक चीज ही बता दो, इंडिया में जिसके 100K फॉलोअर्स हैं, 1 लेट्स million assume से 1 मिलियन मान लेते हैं, चलो, what is the kind of income an influencer can generate today? 10 lakhs a month. 10 lakhs a month with 1 million followers. Yeah. Right? 9.7 मिलियन में आपके एक्टिव्स कितने हैं पर मंथ ऑन YouTube? क्योंकि YouTube में ज्यादा अनफॉलोज नहीं होते हैं, इंस्टा में होते हैं। करेक्ट। एक्टिव्स अभी हमारे जो डेली कंटेंट डालता हूँ उसमें 6 लाख व्यूज एवरेज आ जाते हैं। कुछ अगर अच्छा वो वेल प्लान कंटेंट आ गया कि इसको हम प्लान करके डाल रहे हैं, उसमें 1.2 क्रॉस हो जाते हैं। मंथली यूनिक व्यूज कितने हैं YouTube पे? सर हम ना बिजनेस के नंबर में घुस के आए थे, उसके नंबर में घुस के नहीं नंबर आए। याद नहीं है। सर मुझे नहीं पता था यहाँ पे वो सही बातें है। होंगी। गुड, अच्छा बिजनेस का नंबर बता। Don't get so excited about the product and investing कि हम सारा जंप मार दें। बता नहीं रहा आपको पर्सनल So इनकम। that's their marketing channel ना। That is the marketing channel. That's ठीक है, what I समझो। Without that, how do I make a decision? आपके monthly active users कितने हैं भाई? From the top of my head, I think 4 to 5 million होंगे सर। कुछ इन्फ्लुएंसर्स आजकल want to do multiple brands, जो सेलिब्रिटीज करते हैं, Correct. क्रिकेटर्स भी करते हैं। Correct. Which zone are you in? सर वो जोन में बिल्कुल नहीं हूँ मैं इस समय। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये भी एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह है। मैं वो बनाना चाहता हूँ कि यार आज से 6 साल बाद अब मुझे बस डेलीगेट करने पड़े टास्क और काम होता रहे। कुछ ऐसे आज डिसीजन लेना है कि भाई मेरी एक्सपर्टीज चाहिए तो हम लगे हुए टीम के साथ, या कुछ नया नेक्स्ट लेवल जाना है, 1000 करोड़ का हो गया, अभी व्हाट इज द नेक्स्ट, IPO करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, तो वहाँ पे मैं लगूंगा मैं। मतलब पिच जो सो रहा हूँ पैसे बन रहे हैं बोलते हैं ना सर। You're a good influencer but terrible entrepreneur so far. I'm sorry क्योंकि you cannot outsource entrepreneurship. ये बात आप सीख लो। नहीं। जितना बड़ा बनेगा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। One last question, और कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने? जी सर। क्या? सर एक हम रोजियर फूड्स के नाम से हाँ जी। A2 घी एंड ऑयल, स्टोन प्रेस्ड ऑयल्स लॉन्च किया, वो भी हमने। कब? सर वो हमने अप्रैल में किया था, 9 ये अप्रैल। दिस ईयर? दिस ईयर। उसमें कौन है को-फाउंडर आप? सर उसमें कोई और है को-फाउंडर।
और उसमें क्या इक्विटी स्प्लिट है? मेरा इंडिया है फाउंडर्स के साथ, उसने कहा था कि उसको भी अलग रखते हैं, आप 20 लाख के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए हम सर वो लेके यहाँ पे नहीं आए। Oh my God. इसमें आपका इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है इस वाले बिजनेस में? Gaurav owns 40% of the business. Varun Alag owns 30% of the business. What? I own 11% of the business, and rest is ESOPs. ओके गॉट इट। अरुण एज एन इन्वेस्टर कि एज अ को-फाउंडर ओन करते हैं? No, he's our partner only. ओके। कितने पैसे डाले? 2 करोड़ इंक्यूबेशन कैपिटल हमने लिया है गौरव से एंड वरुण से। 2 आपने डाले, 2 वरुण ने डाले। जी। थोड़ा प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैं प्लीज आपको टेस्ट करवाऊँ प्लीज? हाँ अरे वाह, बना के लाए प्रोटीन शेक, सो कूल। So Aman, this is for you. थैंक यू सर। This is for you, Kunal. Yeah, for you. This is chocolate concentrate. चॉकलेट कॉन्सेंट्रेट। ये अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हैं। Yes. मैं पहले लेता था, हाँ, फिर उससे मेरे को ना थोड़ी स्टमक इश्यूज होने लग गए। मैं ये नहीं कह रहा सारे प्रोडक्ट खराब हैं, Correct, correct. कुछ प्रोडक्ट अच्छे हैं और ज्यादातर प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। प्रोटीन इन जनरल इज कंपोज्ड ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। उसमें से सर महंगे अमीनो एसिड्स होते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलिन। बहुत सारे चीप अमीनो एसिड्स भी होते हैं। सर एनी मॉलिक्यूल, एनी हाइड्रोकार्बन व्हिच हैज अ नाइट्रोजन अटैच, वो लैब टेस्टिंग में पॉजिटिव आएगा प्रोटीन के लिए। तो बहुत लोग वो चीप अमीनो एसिड्स डाल देते हैं अपने प्रोटीन में, तो आप टेस्ट भी तो आप कराएंगे कह ना। रहे हो आपका वे प्रोटीन इज बेटर? सर सिंपल है, इनपुट यहाँ से अच्छा जाएगा ना, आउटपुट अच्छा ही आएगा। जैसे जो हाईएस्ट एंड ब्रांड लोग जो ट्रेनर्स प्रपोज करते हैं वो आइसोप्योर, करेक्ट। वो तकरीबन 5-6 हजार रुपए का आता है। यही महंगा डब्बा। सर, महंगा आता है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का 4-5 हजार का आता है शायद। ऑप्टिमम का 1 किलो का 3100 है। वी आर सिमिलरली प्लेस्ड विद ऑप्टिमम। आपका 3500 है ना? नहीं सर, ये हमारा 31। कॉन्सेंट्रेट है। जो हमारा एक आइसो रिच आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, दैट इज द एक्सपेंसिव वन। आइसोलेट इज मोर एक्सपेंसिव, कॉन्सेंट्रेट इज चीपर। दोनों में क्या फर्क है? सर जब मिल्क को आपने फाड़ा तो सॉलिड पार्ट अलग, लिक्विड पार्ट अलग। लिक्विड पार्ट हैज द वे दैट गोज थ्रू अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वो प्रोटीन निकलता रहता है। यू रिमूव द फैट्स, यू रिमूव कोलेस्ट्रॉल, यू रिमूव कार्बोहाइड्रेट्स, तो वे की प्योरिटी बढ़ती जाती है। तो आप अगर उसको एक सर्टेन पीरियड तक रोक देंगे, वो कॉन्सेंट्रेट बन जाएगा, उसको और प्यूरिफाई करेंगे। सो एज इट गोज क्लोज टू 100, वो प्यूरिफिकेशन का कॉस्ट बढ़ता जाता है। दैट्स व्हाई कॉन्सेंट्रेट इज वाइडली यूज्ड, और जिन लोगों को लैक्टोज प्रॉब्लम नहीं है वो कॉन्सेंट्रेट यूज करते हैं। और जिनको प्रॉब्लम है वो आइसोलेट यूज isolate करते हैं जाते बिकॉज हैं। उसमें लैक्टोज नहीं होता है। अभी एक लैब टेस्ट हुई थी विद ऑल द प्रोटीन पाउडर्स मेड इन इंडिया, एंड उसकी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी न्यूज़ में एंड ट्विटर पे कि मोस्ट पाउडर्स में जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर नॉट सेफ। अगर किसी को डेटा देखना है तो क्या प्रूफ है कि दिस इज मच बेटर देन सम ऑफ द फेक इंडियन वे प्रोटीन? मैम यूरोफिन्स जो लैब है, हम उनको खुद बुलाते हैं। पूरा बैच पड़ा हुआ है, 50 बैच पड़े हुए हैं। दे कैन गो पिक फ्रॉम एनीवेयर, एंड ऑन द रिपोर्ट दे क्लियरली मेंशन सैंपल्ड बाय यूरोफिन्स। बनाते कहाँ? सर गुड़गांव में। आपकी खुद की फैक्ट्री है? नहीं, खुद की नहीं है, बट हम सारा रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उनको देते हैं, एंड हमारे सामने ही प्रोडक्शन हो रही होती है। आपके प्रोडक्ट का यूएसपी है कि ये प्योर प्रोडक्ट है, ये ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। पर वो मेरे को पैकेजिंग में दिख नहीं रहा है। सर पैकेजिंग में सिर्फ प्योर लिख देने से लोगों को शायद नहीं लगेगा प्योर है। पर ना लिखने से सर लेकिन जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू, वो बहुत इफेक्टिव है, और लोग उसको बहुत अच्छे वे में ले रहे हैं। समझ गए। तो गौरव, राज अपनी सेल्स बताना जरा, कहाँ पे है, क्या है? लास्ट 6 मंथ्स हम नियरली 14 करोड़ की सेल्स कर चुके हैं आज। क्रेजी। कितनी सेल तक हो जाएगी? सर इस साल में 35 करोड़ प्लस हो जाएगी हमारी सेल। दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। यस सर। तो यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए। जैसे हमारा 100 रुपी नेट सेल्स है आफ्टर टैक्स, तो 100 रुपीज में 58% इज माई कॉग्स राइट नाउ। वाओ। देन 12% के आसपास हमारा मार्केटिंग एंड थोड़ा कमीशन आ जाता है। देन 10% अप्रॉक्सीमेटली हमारा लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग एंड पैकेजिंग कॉस्ट, एंड 10% इज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद सैलरीज, टेक एक्सपेंस, ये सारी चीजें हैं। तो 10% हमारा एबिटा है। हाउ बिग इज द वे प्रोटीन मार्केट? मोर देन 7,000 करोड़ 7 ऑनलाइन in एंड India. ऑफलाइन बोथ इन इंडिया। और इसमें से सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज द बिगेस्ट प्लेयर। क्या साइज है ओवन का? 1400 करोड़ के आसपास। और ये अपना मसल ब्लेज 1000 करोड़। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बिजनेस आप चला रहे हो और ये बिजनेस आपका है और बाकी लोग खाली इन्वेस्टर्स टाइप के हैं? ये मार्केटिंग के लिए यूज करते हो आप उन्हें, और वरुण का क्योंकि उसके पास जितनी नॉलेज है उसमें यूज करते हो? सर जब मैं डिस्कशन कर रहा था, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग अ जॉब
एंड मैं एक सैलरी पे था. मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. 11% इज ह्यूज. आई एग्री. आप तो दूसरे बिजनेसेस में नहीं हो ना. नहीं, ये इसमें जो बड़ा स्किन इन द गेम है वो आपका है, जिसके पास सबसे कम इक्विटी है. कि इनका तो 2-3 बिजनेसेस चल रहे हैं. एक इन्फ्लुएंसर बिजनेस चल रहा है, घी का बिजनेस है, वरुण अपनी मामाअर्थ चला रहा है. ये बिजनेस तो आप ही चला रहे हो. इसमें से मेरा एक थॉट है, जब इन्फ्लुएंसर एक ब्रांड खोलता है एंड अगर वो सपोजिटली नहीं चलती तो वो उसका नाम है. तो वो दूसरा ब्रांड चला लेगा यार. बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, नाम सबसे बड़ी चीज होती है. कितना टाइम स्पेंड करते हैं बिजनेस में, और आप कितना करते हो? सर वीक में कम से कम 3 से 4 दिन हम ऑफिस में मिलते हैं. जैसे कभी दिन में हमें टाइम नहीं मिलता, दिन में से टीम्स के साथ काम तो कर रहे उनके लिए हैं. पार्ट टाइम ही तो हुआ. अगर इन्होंने 3-4 और बिजनेस खोल दिए जी. तो ये तो 4 दिन 7 दिन का 4 का 3 का 1 हो जाएगा. गौरव, am I right? नहीं सर. क्यों? सर ये जो 20 लाइफ का नाम 20 लिखा है ना, मैंने सब कुछ दे दिया अपना इसको. हाँ सर, मेरा सब कुछ यहाँ पे है. अगर ये फेल हो गया ना तो दूसरी नहीं बना पाऊंगा मैं. दिस इज माई लाइफ एंड आई हैव पुट माई लाइफ इनटू दिस प्रोडक्ट. So why do this other business? Yeah. मुझे ऐसा लगता है सर, हम लोग ना अपना टाइम काफ़ी वेस्ट करते हैं. यूजुअली जो यूथ भी अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है. मैं जब फ्लाइंग कर रहा था तब मैंने कम्पीट भी किया और सर फ्लाइंग भी अच्छी की है और कंपटीशन भी जीते. जब मैंने आईटी क्रैक की तो मैं इंडिया में नहीं था सर. बिट्स दुबई में मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा. थोड़े अनस्टेबल सी वो आ रही है कि आप आज पूजा तो कल कोई दूजा. हाँ सर, हो सकता है आपको अनस्टेबल लगे, बट एक दिन जब ये चल जाएगा फिर आपको नहीं लगेगा. बट दूसरा चल गया तो आप इसमें से निकल सकते हो. सर दोनों चलेंगे ना. आपके कितने इन्वेस्टमेंट है, कितने आप तक जब जाएंगे आपके सारे इन्वेस्टमेंट और फाउंडर होने में फर्क है ना भाई. फाउंडर तो हम एक ही कंपनी की है. As an investor, it's a different proposition. अंडरस्टैंड. As a founder, it is a different करेक्ट proposition. करेक्ट. गौरव, राज, मैं आई एम आउट. अगर आपने एक ही बिजनेस करा होता आज की डेट में और कुछ अच्छा मीनिंगफुल स्टेक होता आप दोनों फाउंडर्स के पास, तो मैं इन होता. 11% फाउंडर के साथ मैं अपना पैसे नहीं डाल सकता, जहां पे दोनों फाउंडर्स के लिए बाकी दोनों फाउंडर्स वरुण और आप, मैं नहीं हो सकता इसमें इन्वॉल्व. सो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट. एज एन इन्फ्लुएंसर आपने ये ब्रांड 1 करोड़ इन 1 आवर, 35 करोड़ इन 1 ईयर, माइंड ब्लोइंग नंबर्स हैं, राइट? अब ये 35 करोड़ पे तो आपकी जो 9.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनको तो सबको पता है जी. तो अब आपको इसको 35 करोड़ को 1000 करोड़ पहुंचाने के लिए क्या 100 मिलियन फॉलोअर्स लाने पड़ेंगे? कैसे नहीं, बनेगा वो? नहीं मैम, बाकी बिजनेस के पास कहाँ फॉलोअर्स होते हैं, बट वो पहुंचते हैं 1000 करोड़ तक. नहीं, पर आपकी तो पावर यही है ना, हाँ, बिकॉज तो वो पावर मैम एक किक स्टार्ट देने के लिए थी. एंड दैट्स व्हाई वी न्यू आवर पावर्स एंड स्ट्रेंथ्स ऑन डे 1. और हमें पता है कि जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए. अभी तक ये बिजनेस की स्टोरी वही है कि ट्रस्ट दिस ब्रांड बिकॉज फ्लाइंग बीस्ट ने इसको क्रेडिबिलिटी दी है, राइट? अब जितने लोगों को वो क्रेडिबिलिटी में बिलीव करना था उन्होंने बिलीव कर लिया. अब उसके बियॉन्ड और लोग इसको क्यों ट्रस्ट करेंगे? ऑन या आइसोप्योर या मसल ब्लेज या होल ट्रूथ को क्यों नहीं करेंगे? जो हमारी अब तक की 14 करोड़ की सेल है, 6 से 7 करोड़ थ्रू इन्फ्लुएंसर आई है. बाकी 6 से 7 करोड़ हमने डिजिटल मार्केटिंग क्रैक करी है. हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग काफ़ी अच्छी है. हम मेटा पे 4 का ROI लाते हैं. So we are doing all those things. And to answer your question कि हम 35 से 1000 कैसे पहुंचेंगे? In the past, I have managed a business which is 200 करोड़, 300 करोड़ as well. And मुझे ऐसा लगता है जब मैं 200-300 करोड़ के businesses बना सकता हूँ किसी के साथ मिलके किसी और के लिए, तो अपने लिए भी इतने तो बना ही लूँगा. एंड उस जर्नी में शायद सीख लूँ कि मुझे 1000 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है. यार आपको एक कहानी बताता हूँ. मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं आपकी तरह ही था. तो आई वॉज अ बिग स्टार इन माई माइंड. लेकिन जब आप वो स्टार बनते हैं ना माइंड में, तो आपको लगता है आप कुछ भी कर सकते हो. मुझे भी लगता था. मैंने ना सिर्फ इंडिया की फर्स्ट मैच मेकिंग बिजनेस Shaadi.com स्टार्ट किया. स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल गेमिंग कंपनी. आई स्टार्टेड डिजिटल एड एजेंसी जो आज भी इंडिया की सबसे बड़ी है, राइट? वी स्टार्टेड Makaan.com. लेकिन समझ में आया अल्टीमेटली यू कैनॉट एलोकेट टाइम इन स्टार्टअप्स. यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम अवेलेबल. मेरे लिए फॉर्चुनेटली क्या हो गया, हमने Shaadi.com में बहुत सारा मार्केट शेयर लूज कर दिया. इट वाज ऑलमोस्ट डेड. मैंने बाकी बिजनेसेस को एग्जिट कर दिया. टुडे Shaadi.com कमिंग फ्रॉम वेरी लो एंड इज द लार्जेस्ट सिंपली थ्रू फोकस. तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना फाउंडर, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जब लोग कूद पड़ेंगे इस इंडस्ट्री में और ये होगा, राइट, उस टाइम आप क्या करोगे? आप तो दूध के बीच में और इसके बीच में और अपने इन्फ्लुएंसर के बीच में घिस जाओगे दोस्त. मेरे को आप पे भरोसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा भरोसा है, क्योंकि उनमें इतना जोश, इतना जज्बा और इतनी मेहनत है ना
कि वो कोई पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को नहीं जीतने देगा। दैट्स द रीजन आई एम आउट। टेक माय लेसन, लर्न फास्ट। फर्स्टली गौरव, आई थिंक यू आर अ पावर एंटरप्रेन्योर, मुझे जो लगता है। एंड आपने बोला कि यू यूज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली, आई हैव नो डाउट। वो दिख ही रहा है आपने जितने कम टाइम में इतना कुछ अचीव किया है। मुझे 15 साल हो गए लेंसकार्ट चलाते हुए। आई स्टिल वर्क 20 आवर्स अ डे। माई ओनली ब्रेक फ्रॉम माई कंपनी इज शार्क टैंक। उसमें भी मैं रात को 1:30-2 बजे तक फोन कॉल पे होता हूँ, सुबह 7-7:30 बजे मीटिंग करके यहाँ आता हूँ। एक स्टार्टअप में इतने अप एंड डाउन होते हैं, इट इज एवरीथिंग। इट इज नॉट अ रोजी डे एवरी डे। आपकी एक पोस्ट गलत हो गई, आपका इंस्टाग्राम चैनल गया, द कंपनी हैज टू लिव। इफ यू वांट टू बिल्ड दैट, it will take more than this. Today, I don't think you need me. I mean, I'll be just another investor. You don't need my guidance. That's why I'm out. But what you're doing is, I have no problem with it. मैं एक्चुअली इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड्स में बहुत बिलीव करती हूँ। कोरियन स्किन केयर कंपनी स्टार्ट किया है जहाँ करीना के साथ पार्टनरशिप है एंड हमने देखा है उसकी पावर। लास्ट सीजन में मैंने एक आदिल कादरी परफ्यूम्स में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने भी एक 100 करोड़ का बिजनेस बना दिया है, डूइंग सुपर वेल। ये कैटेगरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी 7,000 करोड़ का मार्केट है। मुझे चैलेंज वो ही है। There is only one reason for you to be here, Beast Life की marketing, and वो आपकी आज accomplish हो गई है as this episode airs. I don't think आपको मेरे 1 करोड़ या 1% की जरूरत है या वैल्यू है, तो मुझे इसमें लग नहीं रहा कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, एंड दैट फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। ये क्लासिक सिचुएशन है where the heart says yes but the mind says no. Why the mind says no is, मुझे लगता है स्टेज अब थोड़ा बियॉन्ड जो मेरा स्वीट स्पॉट ऑफ इन्वेस्टिंग है। जैसे मामाअर्थ में हमने पहले इन्वेस्टर थे जब वो शायद 10 लाख की सेल कर रहे थे, हमने 25 करोड़ की वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया। मुझे लगता है अब आप काफ़ी आगे निकल गए हैं उस स्टेज से, और अब जिस स्टेज पे आ गए हैं 100 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए आपको, जितनी मुझे ओनरशिप चाहिए होती है शायद वो हम दोनों के लिए सेट नहीं होगा। सो गाइस आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चलो, best थैंक यू of luck. थैंक यू Thank you, एवरीवन। thank you, Keep it up. 35 crore in 11 months is It's not mind 35 blowing. crore. Why do you get carried away so much? It's 14 crores in 6 months. Projection there. I don't ever work off projection. Here's my problem, right? हम न्यूज़ पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंसर ने ये ब्रांड बना दिया, वो ब्रांड बना दिया। आपने करीना की बात कही। Of course she has power, but she's not the founder. ये अपने आप को को-फाउंडर पिच कर रहा है। कौन से इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे कमा के दिए हैं अपने इन्वेस्टर को आज तक? किसी ने नहीं सोचा था कि जो लोग टीवी इंडस्ट्री से है या फिल्म इंडस्ट्री से है, इन्फ्लुएंसर उनसे ज़्यादा कमा पाएंगे। दिस केम एज अ शॉक टू एवरीवन बिकॉज दिस इज ब्लोइंग। तो आई थिंक बस काम करते रहना है, वो अपने हाथ में, बाकी भगवान के हाथ में। अगर ये 11% वाले के पास मेजॉरिटी स्टेक होती, ये दोनों काम होते, तो ये इन्वेस्टेबल बिजनेस है। यार मेरा ना अगर 1% भी होता ना सर, तो मैं इसी दिल से काम कर रहा होता। जब मैं नौकरी कर रहा था ना, तब भी मैंने ना रात भर मेहनत करी। तो मैं ये मानता हूँ कि प्लेट ना कितनी बड़ी है, उसमें हिस्सा कितना है यार, हिस्सा छोटा है, चलो प्लेट बड़ी कर लो।